एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 8 मैथमेटिक्स। ये कह रहा है फाइंड द एंगल मेजर इन द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। तो हम जानते हैं वी नो दैट एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू होता है 360। ये फिगर 1 का ये है, फिगर 1 का क्वेश्चन आंसर बता रहा है। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 120 प्लस 130 प्लस 50। ये होता है ना, बराबर होगा प्लस 50 प्लस एक्स। ये तीनों का जोड़, ये तीनों अंगुल का जोड़ बराबर 360 होता है। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 300, दिस इज 300 प्लस एक्स, तो 360 डिग्री है ना, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 माइनस 300 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब ये फिगर बी, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी सिमिलरली हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये दिखा रहा है, ये मार्किंग होती है, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री है। तो ये वाला कितना हुआ, ये वाला भी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि ये 180 होता है। ये बराबर, ये 90 डिग्री का है तो 180 माइनस 90 ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री। तो सिमिलरली इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। लेटरल ये हो गया ABCD, ठीक है ना। ABCD होता है, हम जानते हैं 360। तो इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, हमको ये वाली वैल्यू निकालने की किस कितना है। तो 360 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस ये वाला एंगल एक्स, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220 इज इक्वल टू हो जाएगा 140। दिस इज द आंसर। अब आइए फिगर सी देखते हैं। इसको, इसमें हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं एंगल सम ऑफ पेंटागन इक्वल टू होता है 5 माइनस 2 इंटू
180 डिग्री। ये साइड्स हैं इसकी, 5 माने ये साइड्स हैं, साइड्स में से 2 ये घटता है, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 540 डिग्री आ गया। ठीक है, ये होता है। अब हमको दिया हुआ है ये, मान लीजिए हम इसको मान लिया है एंगल 1, इसको मान लेते हैं हम एंगल 2। तो एंगल 1 कितना होगा? एंगल 1 होगा, ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस 70, तो हो जाएगा 180 माइनस 70, तो हो जाएगा 10 डिग्री। इसी प्रकार से ये वाला एंगल, ये वाला कितना होगा? एंगल 2। ये वाला कितना एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये निकला। ठीक, अब क्या करेंगे, वो हमको वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा हो जाएगा कि हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 30 एंगल एक्स, सब एंगल हमको सबका जोड़ जो है 5 यहाँ पे निकाला है हमने, 540 डिग्री होता है, तो इसका 540 डिग्री होता है। तो एंगल 1 का वैल्यू कितनी निकाली हमने? एंगल 1 की वैल्यू निकाली है हमने, आई थी यहाँ पे 10, फिर एंगल 2 कितनी आई है 120, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स तो क्या 2x हो गया, और प्लस ये हो गया 30 540, तो हो गया जोड़ेंगे तो हो जाएगा 540। इसलिए हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 280, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 280/2, ये हो गया कट जाएगा, ये आ जाएगा 140। तो हो गया आंसर 140 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब फिगर डी को देखते हैं। इसमें हो रहा है, इसमें देखा बता रहा है ये निशान, इसका मतलब होता है ये सब ये जो साइड्स हैं सब बराबर हैं, तो पांचों भुजाएं ये बराबर हैं, एंगल भी सब एक्स एक्स हैं, माने इसमें यहाँ पे देखिए इसमें सब निशान लगा, ये भुजा बराबर है और ये एंगल भी बराबर है, एक्स 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 सब में लिखा हुआ है, तो ये इसके ये बराबर है। तो क्या हुआ इट इज ए रेगुलर पेंटागन। ये रेगुलर पेंटागन, तभी इसकी भुजाएं बराबर हैं और ये बराबर हैं, तो इनका एंगल सम इज इक्वल टू होता है
540 डिग्री होता है। तो इसमें क्या सब भुजाएं बराबर हैं, तो माने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये सबके एंगल बराबर हैं। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 540 इज इक्वल टू 5x, इसलिए x इक्वल टू 540 अपॉन 5 हो गया। x इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ये ट्रायंगल दिखा रहा है, इसमें ट्रायंगल दिखा रहा है, इसमें 1 डिग्री, ये एक कॉर्नर इसका जेड वाला 30 डिग्री का है, एक्स वाला 90 डिग्री का है, नेक्स्ट के बाद ये वाला हिस्सा ये, और इसमें तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू ये निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये डिग्री, ये यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो है 180 डिग्री होता है, ये पूरा यहाँ से तक का, ठीक है। 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें एंगल एक्स कितना होगा, तो दिया हुआ है ये है, ये हो जाएगा x प्लस 90 कट होता है 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, 90 निकल गया है x की वैल्यू, ठीक। अब हम इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालेंगे हम, तो y के लिए वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल का एंगल सम होता है, हम जानते हैं कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। इसमें दिया है एक 90 दिया है, एक 30 दिया है, तो दूसरा कितना होगा, तीसरा कितना होगा, ये हो जाएगा इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 30 प्लस 90 प्लस 1 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, तो 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120 इक्वल टू हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये हमको पता चल गया कि ये हमको, ये मेरा कितना है, ये मेरा ये पता चल गया, हमने निकाला अभी, एंगल वाला हो गया है 60 डिग्री, ठीक है। 60 वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे। तो अब हम एंगल y निकालेंगे, ये वाली एंगल की, तो हमको यहाँ पता है ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, तो एंगल y कैसे निकलेगा, हो जाएगा एंगल y प्लस 60 इक्वल टू 180, तो एंगल y हो जाएगा 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब हम एंगल जेड की वैल्यू निकालते हैं। सिमिलरली एंगल जेड कितना हो जाएगा,
एंगल जेड प्लस 30 इक्वल टू होता है 180। तो तो क्या होगा, तो एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। 150 डिग्री हो गया। तो क्या होगा, ये पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको x की वैल्यू कितनी निकाली, हमने x की वैल्यू निकाली है 90, y की वैल्यू कितनी निकाली है, y की वैल्यू 120, 120 प्लस 150 which is equal to 360 degree. This is the answer. अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का भी है। ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि x, y, z और w की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं, और इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमको निकालनी है। यू नो एंगल सम ऑफ लेटरल इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये इसको हम मान लेते हैं, ये एंगल 1 है, इसको मान लिया हमने। इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 प्लस प्लस 120 प्लस एंगल 80 एंगल 60 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 प्लस 260 इज इक्वल टू 360, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 260 इक्वल टू 100। यानी हमने निकाल लिया दिस इज एंगल इज 100 डिग्री। ये वाला एंगल 100 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है हमने निकाला है, ये वाला एंगल, सॉरी, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया कि ये 100 डिग्री है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब हमको ये 120 डिग्री पता चल गया, 80 डिग्री पता चल गया और 60 डिग्री पता चल गया, 100 पता चल गया। अब हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि x प्लस 120 ये इक्वल टू 180 होता है, यहाँ तक 180 डिग्री होता है। एच इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120 और 60 डिग्री। ये हमारी एक निकाले वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो y की वैल्यू हो जाएगी, सिमिलरली ये पूरा ये 180 डिग्री का होता है, तो हो जाएगा टू 180 माइनस 80 टू 100 डिग्री दिया। ठीक, और इसी प्रकार से जेड के लिए ये जेड है, जो जेड है, एक मिनट, जो बड़ा हो गया, ये जेड है, ये वाला ये जेड है। फिर कैसे निकालेंगे, तो माइनस एक मिनट, इसको से निकालेंगे जेड प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए जेड इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। निकल गया।
अब सिमिलरली हमको W की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 का डिग्री हमने निकाला भी, ये 100 आया है, प्लस एंगल W इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल W इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 टू 80 डिग्री आ गया। अभी कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा x की वैल्यू हमने निकाली थी, आई थी 60, y की वैल्यू आई थी 100, z की वैल्यू निकाली थी तो हमने आई थी 120, और w की वैल्यू निकाली है, ये आई है 80। ये हो गया टोटल 360। दिस इज द आंसर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में घंटी वाला आइकॉन भी दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू।